हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम तक 2.0 पर स्वागत है। देखिए बच्चों, इसके पहले हम आप सभी को कक्षा 10 के गणित का मॉडल पेपर पार्ट 1 बताए थे। आज पार्ट 2 बताएंगे। प्रश्न है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। गेंद के लाल होने की प्रायिकता देखिए इस प्रश्न में पूछ रहा है। अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हम बताते हैं आप सभी को। देखिए दिया है कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या बराबर 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। 3 धन 5 बराबर 8, यानी कुल गेंदों की संख्या 8 आ गया है ना। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि गेंद के लाल होने की प्रायिकता। तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता, लाल गेंदों की संख्या कितना होगी? 3। लाल गेंद की संख्या बराबर 3। गेंद के लाल होने की प्रायिकता, गेंद के लाल होने की प्रायिकता बराबर, गेंद के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो बच्चों हम जानते हैं प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो PA बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। यानी यहां देखिए अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? लाल गेंदों की संख्या 3 बटे कुल परिणाम क्या हो जाएगा? कुल गेंदों की संख्या बटा का 8, यानी हमारा राइट आंसर आ जाएगा 3 बटे 8। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, हमारा जो अगला प्रश्न है 9वां नंबर, चित्र में DE समांतर BC तो CE की माप होगी। अब देखिए इस प्रकार का अगर प्रश्न आपसे पूछे तो आप कैसे करेंगे? देखिए पहले प्रश्न में क्या दिया है? DE समांतर BC दिया है, DE समांतर BC। देखिए अगर किसी भी त्रिभुज में दो रेखाएं आपस में समांतर हो तो समझ लेना उसकी भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी, है ना। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या होगा? AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें AD DB AE का वैल्यू रख देंगे, है ना। AD का वैल्यू क्या है? 1.3 बटे DB का वैल्यू क्या है? 3.9 इक्वल्स टू AE का वैल्यू क्या दिया है? 1.5। अब पूछ क्या रहा है? CE की माप, CE। अब क्या करेंगे? देखिए 1.3 से 3.9 को काट देंगे, 13 तिया 39, पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे, है ना। अब देखिए CE बराबर 1.5 इंटू 3 हो जाएगा। अब CE बराबर 15 तिया 45, यानी 4.5 सेंटीमीटर। यानी CE का वैल्यू क्या आया? 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी CE का वैल्यू आ गया 4.5 सेंटीमीटर।
देखिए बच्चों, हमारा जो अगला प्रश्न है 10वां नंबर, चित्र में त्रिभुज यम एन एल तथा पी क्यू आर में कोण यम बराबर कोण क्यू बराबर 70 डिग्री, कॉमा एम एन बराबर 3 सेंटीमीटर, एम एल बराबर 4.5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 2 सेंटीमीटर तथा क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित में से सही होंगे। यानी इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको निकालना है। ठीक है, देखिए बच्चों, जो दिया है पहले हम उसको राइट कर लेते हैं। कोण एम बराबर कोण क्यू बराबर 70 डिग्री, ये क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले क्या करेंगे, ये वाली भुजा और ये वाले भुजा का अनुपात निकालेंगे। यानी PQ बटे यमन बराबर PQ का वैल्यू क्या है 2 सेंटीमीटर, MN का वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर। यानी PQ बटे यमन का जो वैल्यू आया 2/3 आया। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब QR और ML का अनुपात निकालेंगे। QR बटे ML बराबर, QR का वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, ML का वैल्यू क्या है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक ना। अब बच्चों देखिए, पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 3:10 बाई 4.5 इंटू 10। अब क्या हो जाएगा, ऊपर वाला 30 हो जाएगा, 30 बाई दशमलव क्या होंगे, नीचे हट जाएंगे। यानी 15 दूना 30, 15 तिया 45। यानी क्यू आर बटे एम एल का वैल्यू जो आया, क्यू आर बटे एम एल बराबर क्या आया 2/3। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या है, पी क्यू बटे एम एन और क्यू आर बटे एम एल का वैल्यू क्या आया, सेम आया। तो हम क्या लिखेंगे, पी क्यू बटे एम एन बराबर क्यू आर बटे एम एल बराबर क्या है, दोनों का वैल्यू सेम है, 2/3 है ना। तो देखिए क्या समरूपता नियम से क्या होता है कि यदि दो भुजाएं एवं एक कोण बराबर हो, देखिए इसमें दो भुजाएं क्या है, बराबर हैं, और एक कोण 70 डिग्री क्या है, दोनों का बराबर है, तो क्या होगा, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। यानी त्रिभुज एन एम एल समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी इनमें देखिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ होगा। अब ये कैसे होगा बच्चों, देखिए इसको भी हम सॉल्व करके दिखाते हैं। व्यास का मान दिया है, यानी व्यास d बराबर 1/2। व्यास दिया है, हम त्रिज्या निकाल लेंगे। r बराबर क्या होता है, d/2, यानी व्यास बटे 2। व्यास का वैल्यू क्या दिया है, 1/2 रख देते हैं, बटे 2। अब क्या करेंगे, 2 से 2 का मल्टीप्लाई, 1/4 आ गया। त्रिज्या r का मान, r का वैल्यू क्या आ गया, 1/4 सेंटीमीटर। व्यास था 1/2 सेंटीमीटर, हमने व्यास से त्रिज्या निकाल लिया। अब गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों, 4πr²। अब यहाँ पे r का वैल्यू, हम r का वैल्यू रख देंगे, यानी 4π इंटू r का वैल्यू क्या दिया है, 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या हो जाएगा, बराबर 4π इंटू 1/16।
4 चौ 16, 4 से 16 कट गया, यानी पाई बटे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले का पृष्ठ हो जाएगा पाई बटे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है 12 नंबर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है। संगत चाप की माप पूछ रहा है, यानी संगत चाप की लंबाई पूछ रहा है। देखिए हमें दिया है त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी r का वैल्यू दिया है 6 सेंटीमीटर। थीटा का मान दिया है, थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है। अब संगत चाप की लंबाई पूछ रहा है, तो संगत चाप की लंबाई क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई r होता है। संगत चाप की लंबाई बराबर थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई r होता है। अब इसमें क्या करेंगे, थीटा और r का वैल्यू क्या करेंगे, रख देंगे। थीटा का वैल्यू क्या है 30 बटे 360 इंटू 2 पाई इंटू r का वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए 0 से 0 क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। अब 6 से ये 6 के 36, ये कट गया। 3 से 6 के काटो, 3 दूना 6, 2 बचा। अब ये 2 से क्या होगा, 2 से ये 2 कट जाएंगे, यानी क्या आएगा पाई सेंटीमीटर। यानी संगत चाप की लंबाई क्या आया, पाई सेंटीमीटर। और हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है 13वां नंबर, क्या कर रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है ना। यदि OQ का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, तो PQ का माप पूछ रहा है इसमें। तो हम इसमें पहले क्या करेंगे बच्चों, एक छोटा सा वृत्त बना लेंगे, ठीक है। कह रहा है कि बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, इसका केंद्र O दिया है, बिंदु यहां मान लेते हैं, बाह्य बिंदु ये रहा, इससे खींची गई स्पर्श रेखा PQ, ये P हुआ, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर रहा है कि केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। केंद्र O यानी ये हुआ, केंद्र O से जाने वाली रेखा Q पर मिलती है, ठीक है। इसमें दिया है OQ का मान दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर। PQ का वैल्यू क्या कर रहा है, पूछ रहा है। और OP का मान क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। तो PQ का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो हो जाएगा, ये जो है OP है, लंब है, ये क्या है, कर्ण हो जाएगा, ये आधार। हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इससे क्या मिल जाएगा, यानी PQ का मान मिल जाएगा। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। तो यहां देखिए इसमें कर्ण क्या है, OQ का वर्ग बराबर लंब क्या है, OP का वर्ग धन आधार क्या है, PQ का वर्ग। अब इसमें देखिए OQ का वैल्यू क्या दिया है, 12 सेंटीमीटर, रख देते हैं
12 का वर्ग बराबर ओपी का वैल्यू क्या होगा 5 सेंटीमीटर यानी 5 का वर्ग धन पीक्यू का वैल्यू पूछ रहा है यानी पीक्यू का वर्ग। 12 बराबर कितना हो जाएगा 12 का वर्ग 144 बराबर 5 का वर्ग 25 धन PQ का वर्ग। PQ का स्क्वायर बराबर 144 माइनस 25। PQ स्क्वायर बराबर 144 में से 25 को घटाइए कितना आएगा 14 में से 5 गई 9 3 में से 2 गई 1 119 आया। PQ बराबर हो जाएगा PQ बराबर इन रूट 119 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। PQ का वैल्यू क्या आया इन रूट 119 सेंटीमीटर यानी हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों हमारा अगला प्रश्न है 14 नंबर। संख्याओं 182 तथा 78 का HCF होगा यानी 182 तथा 78 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो पहले अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे। पहले 182 का गुणनखंड निकालेंगे। 182 को 2 से कटेगा 182 2 9 18 2 1 का 2 91 किससे कटेगा 13 से 91 7 1 का 7 और 78 का भी गुणनखंड निकाल लेते हैं। 78 देखो 78 किससे कटेगा 2 से कटेगा पहले 2 3 6 2 9 18 3 से काटेंगे 3 1 का 3 3 3 का 9 13 से कटेगा 13 1 का 13। अब देखिए क्या करेंगे 182 का गुणनखंड बराबर कितना आया 2 गुणते 13 गुणते 7। ऐसे ही 78 का गुणनखंड भी लिख लेंगे। 78 का गुणनखंड बराबर 2 गुणते 3 गुणते 13 ये है। अब देखिए इसका HCF कितना होगा। देखिए दोनों गुणनखंड में क्या कॉमन है 2 कॉमन है और 13 कॉमन है। तो हम क्या लिखेंगे 182 तथा 78 का HCF बराबर 2 कॉमन है 2 लिख दिए इंटू इसमें 13 कॉमन है 13 लिख दिए। बाकी कोई भी संख्या देखिए कॉमन नहीं है 7 कॉमन नहीं है ठीक है 3 भी कॉमन नहीं है। तो इसका HCF हो जाएगा कितना 13 दूना 26 यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 26। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। देखो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है 15 नंबर। क्या कह रहा है कि एक बेलन की आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यदि इसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। पहले देखिए इस क्वेश्चन में दिया क्या है r बराबर यानी त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या दिया है h बराबर 8.4 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों 2 पाई r h। अब इसमें क्या करेंगे r और h का वैल्यू रख देंगे। 2 पाई इंटू r का वैल्यू क्या है 3.5 इंटू h का वैल्यू क्या है 8.4। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों r और h का मान रख देंगे ना। तो 2 पाई इंटू r का मान क्या है त्रिज्या 3.5 इंटू ऊंचाई कितना है 8.4 ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखिए
2 पाई इंटू 35 को क्या लिख सकते हैं, 35/10। ठीक है, दशमलव को हटाएंगे तो नीचे क्या होगा, 10 बढ़ जाएगा, इंटू 8.4। ठीक है, अब देखिए 2 से इसको काटिए, 2 पंचे 10, 5 से 35 को काटिए, 5 सते 35, यानी कितना हुआ, पाई इंटू 7 इंटू 8.4। अब क्या होगा, 7 से इसमें मल्टीप्लाई करिए, पाई इंटू 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 8 56 2 58, 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमारा बच्चों ये क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है 16 नंबर, कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण 60 डिग्री है, उसका क्षेत्रफल होगा। यानी क्षेत्रफल पूछ रहा है। पहले दिया क्या है लिख लेते हैं, r बराबर क्या दिया है, यानी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, और त्रिज्य खंड का कोण कितना दिया है, थीटा बराबर 60 डिग्री। पूछ क्या रहा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, आर का वैल्यू इसमें, थीटा और आर का वैल्यू इसमें रख देंगे। थीटा का वैल्यू क्या है, 60/360 इंटू पाई, आर का वैल्यू क्या है, 4 का स्क्वायर। अब ये क्या होंगे, एक जीरो से ये जीरो कट जाएंगे। अब 6 से इनको भी काट देते हैं, 6 6 के 36, यानी 1/6 इंटू पाई इंटू 4 चौक 16। ठीक है, अब 16 के भी काटो 2 से, 2 8 16, 2 3 6, यानी 8 पाई/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।